बताया था कि आप महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट में स्नान कैसे करें। वहाँ कितनी भीड़ है, कितना पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ पर खाने पीने और स्टे के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेला परिसर में ही लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप स्नान करने के बाद वहां दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ मंदिर के पास भी बहुत लंबी लाइन रहती है। आपको यहाँ भी कम से कम 3-4 घंटे लाइन में तो रहना ही पड़ेगा, फिर जाके आपको हनुमान जी का दर्शन होगा। करते रहे, आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, अब हनुमान मंदिर के बगल में ही डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर और इलाहाबाद फोर्ट है। आप दोनों जगह जा सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले आपको डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर ले चलती हूँ। यहाँ पर डिजिटल शो के माध्यम से महाकुंभ की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। आइए देखते हैं कैसा है। कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बना और नाग वासुकी को देवी बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही घोर अंधकार छा गया। कर सकता हूँ या आपको कोई विशेष कथा सुननी है, कृपया बताएं। ये कथा सुनाइए। महाकुंभ क्यों होता है? बोलो, महाकुंभ क्यों होता है? नहीं आता। दवा क्यों? और साक्षी दिव्य संयोग ब्रह्मांड की दशा इस खगोलीय संयोग में झलक देवता के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। यहाँ पर अलग अलग अखाड़ों के बारे में बताया गया है कि किस अखाड़े का कौन सा रंग है, क्या विशेषता है, वे किन चीजों को फॉलो करते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप प्रयागराज फोर्ट या इलाहाबाद फोर्ट घूमने जा सकते हैं। इस फोर्ट में मुगल शासक अकबर रहा करते थे, इसलिए इसे अकबर का किला भी कहते हैं। दोस्तों, प्रयागराज के इस किले में स्थित एक पौराणिक वट वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष, जिसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है, जो त्रिवेणी संगम में मिल जाती है और संगम स्नान के बाद इसके दर्शन पूजन से वंश वृद्धि और समृद्धि मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, पुराणों में भी इसका वर्णन है कि प्रलय के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब यही वृक्ष बचता है और इसे सनातनी परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इसके एक पत्ते पर माधव यानी कि भगवान कृष्ण बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं।
दोस्तों अक्षय वट वृक्ष के दर्शन के लिए भी काफी ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर। वहाँ भी आपको 4 से 5 घंटा लाइन में रहना पड़ सकता है। बहुत भीड़ होने के कारण मैं वहाँ नहीं गई थी, पर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रयागराज में माता सती का एक शक्तिपीठ है, श्री आलोक संकरी शक्तिपीठ। आप वहाँ भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था, जो एक अग्निकुंड में गिरा था और अलोप हो गया था। इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम श्री आलोक संकरी शक्तिपीठ है। तो चलिए मैं आपको इस मंदिर का दर्शन करवाती हूँ। दोस्तों इस शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि यहाँ पर माता की कोई मूर्ति या आकृति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक झूले की पूजा होती है, जो दूसरे शक्तिपीठों से अलग है। इसके अलावा इस मंदिर में महादेव की और भी कई देवी देवताओं की पूजा होती है। इसी मंदिर के बगल में एक और माता का मंदिर है, माँ जालपा मंदिर। इस मंदिर में भी माता का झूले के रूप में ही पूजा होती है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर, नाग बासुकी मंदिर। इस मंदिर को लेकर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद नागराज बासुकी जी ने यहीं पर विश्राम किया था। इसीलिए महाकुंभ में स्नान के बाद नाग बासुकी मंदिर का दर्शन का विशेष महत्व है। दोस्तों इस मंदिर में भी काफी भीड़ रहती है। यहाँ भी आपको 1 से 2 घंटे लाइन में रहना पड़ सकता है। दोस्तों नाग बासुकी मंदिर सेक्टर 6 में है और यहीं पर यानी कि सेक्टर 6 में ही साधु संतों का अखाड़ा भी है। आप साधु संतों का अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप आके ही कर सकते हैं। ये सामने जितने भी आपको टेंट हाउस दिख रहे हैं, ये अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के रहने के लिए बनाया गया है। नाग बासुकी मंदिर से ही बाहर निकलने पर कुछ ही दूर जाने पर आपको 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बना 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन होगा आपको। दूसरी बात इन ज्योतिर्लिंगों के सामने जो ये गेट है, इधर से ही आप जाएंगे तो आपको साधु संतों का अखाड़ा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो प्रयागराज आ रहे हैं।